प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आओ संत महात्माओं, सतगुरु ने बड़ी असीम कृपा की जो हमें इन 5 चोरों का भी ज्ञान करा दिया, जो कि इंसान की पूंजी को लूट लेते हैं। वो 5 जो चोर हैं, जो इंसान की जो जीवन भर की करी कमाई जो पुण्य होता है उसे वो खा जाते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो आओ संत महात्माओं कहते हैं कि लालच की सज़ा ऐसी होती है जिसे सुनकर के इंसान सोचने पे मजबूर हो जाएगा। तो आओ संत महात्मा, बहुत ही सुंदर बेहतरीन साखी कि लालच से करने से क्या हो सकता है। एक बार की बात है, एक गुरु और शिष्य रहा करते थे आश्रम में। आओ संत महात्मा भजन भाव करते थे, प्रभु की कीर्ति गाते, स्मरण करते, दिन प्रतिदिन उनका व्यतीत हो रहा था। धन्यवाद देते थे परमात्मा का, ईश्वर का नाम जपना, भजन करना और संत महात्माओं जीवन की गुजर बसर करना, यानी परमात्मा का नाम ज़्यादातर लेते थे, बाकी अपने भिक्षा मांग करके वो जीवन यापन करते थे। और संत महात्माओं एक बार गुरु ने कहा, साहब काफ़ी समय हो गया, चलो प्रचार यात्रा पे चलते हैं। तो शिष्य ने कहा चलिए। जब वो प्रचार यात्रा पे गए तो संत महात्माओं एक ऐसे शहर में पहुंच गए जिसके हालात बड़े अजीबो गरीब। गुरु ने वहाँ देखा बड़ी खुशहाली है। गुरु ने देखा कि भाई यहाँ तो बाज़ार लगी हुई है, चेला भी साथ साथ, चेलों को भूख लगी। गुरु जी ने पूछा जलेबी क्या भाव है? वो जवाब आया कि 10 रुपये 1 किलो। गुरु ने पूछा कि लड्डू क्या भाव है? बोले ये 10 रुपये किलो। अब गुरु ने इत्यादि सामान अन्य सब्जियों के भाव पूछी तो वो 10 रुपये किलो, अनार पूछे तो वो 10 रुपये किलो। तो इस तरीके से सारे के सारे भाव, चाहे वो कोई सी वस्तु हो, वो 10 ही रुपये किलो, यानी एक भाव थी वहाँ पे। अब वहाँ पता ये निकाला कि भाई ये राज्य कौन सा है? तो कह रहे अंधेरी नगरी, चौपट राजा हैं यहाँ के, अंधेर नगरी है। तो गुरु शिष्य कैसे कहता, बेटा ये स्थान हमारे लायक नहीं है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो अंधेर नगरी है, यहाँ तो जो भी चीज़ है कीमती है, सोना है तो 10 रुपये है और साधारण वस्तु है तो वो 10 रुपये है। लेकिन इधर शिष्य को जो आनंद आ रहा था, शिष्य ने सोचा 10 रुपये किलो जलेबी मिलेगी, 10 रुपये किलो रबड़ी मिलेगी, तो क्यों ना मैं यहीं ठहर जाऊं। गुरु की बात को क्या, गुरु के मानने ना मानने से क्या फ़ायदा होने वाला है, ऐसा उसने सोचा और कहा गुरुजी चलो, आप चले जाओ, मैं फिर आऊँगा, लेकिन मेरा मन तो यहीं रहने को करता, देखो तो सारी चीज़ें सस्ती हैं। गुरु ने समझाया, बेटा लालच बहुत बुरी बला है, लालच नहीं करना चाहिए, लालच का बहुत बुरा परिणाम आता है। जब हम आपसे कह रहे हैं यहाँ नहीं रहना, चल लें। लेकिन उस शिष्य ने गुरु की बात नहीं मानी और अपनी बात मान करके अड़ गया कि माफ़ करें गुरुजी, मुझे तो यहीं रहना है। तब भी गुरुजी ने कहा, बेटा कभी यदि संकट पड़े तो इस नाम को याद कर लेना, और मैं जो यानी तेरी मदद के लिए, यानी जैसा भी कुछ होगा मैं आ जाऊंगा, तो मुझे याद करना। पता बता दिया उन्होंने, अगर कहीं पे भी इस तरीके से बुला लिए मुझे, वहाँ मैं तुझे मिलूंगा। और संत महात्मा काफ़ी समय हो गया उस शहर में रहते रहते, चेला खा खा करके बहुत मोटा हो गया, क्योंकि हर चीज़ 10 रुपये की भिक्षा मांगता था, काफ़ी रुपये इकट्ठे हो जाते थे। बड़े मौज बहार से उसका कह रहा था, गुरु के साथ तो वो इतना आनंद नहीं आता था, इस राज्य में तो बड़ा आनंद आ रहा था, सारी चीज़ें खाने पीने को मिल रही हैं, सारी अच्छी से अच्छी चीज़ें बड़ी सस्ती हैं, भाई बहुत गुजर बसर बढ़िया चल रहा था। अचानक एक दिन राजा के यहाँ चोरी हो गई, और राजा के यहाँ जब चोरी हो गई तो राजा ने आदेश कर दिया कि चोर को ढूंढा जाए। और जब चोर को ढूंढा गया तो लेकिन चोर हाथ नहीं आया, तो राजा ने एक फंदा बनवा लिया था फांसी का, कि ये जो फांसी का फंदा है, इस नाप का जो भी व्यक्ति वो मिले उसे ही ले आना, चाहे भला से उसने चोरी की हो या ना की हो। अब संत महात्मा मंत्रियों ने कहा, राजा ये तो सही नहीं है। अरे बोले ये सही है, तुम राजा हो या मैं राजा हूँ, यही सही है जो मैं कह रहा हूँ आपसे, मेरी बात मानिए। अब तलाश चल दी। अब वो फंदा लेकर के सिपाही जगह तगह बाज़ारों में घूम रहे थे। अचानक ये जो जलेबी खाता हुआ जो चेला था ये मिल गया, और जब इसके फंदा डाला तो इसके फंदा बिल्कुल सूटेबल बैठा, बिल्कुल सही बैठा, नाप बिल्कुल बढ़िया ओके आ गया। जब नाप ओके आ गया तो कहा कि चलो आपको हमारे साथ चलना। बोले कहाँ? बोले बेटा सुबह को फांसी लगेगी। बोले क्यों? मैंने तो कोई अपराध भी नहीं किया, मैंने तो कोई चोरी नहीं की, आप मुझे सजा, मुझे फांसी क्यों लगेगी? बोले हम नहीं जानते, राजा का आदेश है
बस हमारा काम है राजा के आदेश का पालन करना। उन्होंने कहा जो फंदे में जिसका गला आ जाए फांसी उसी को लगेगी, चाहे वो निर्दोष हो या दोषी हो या निर्दोष हो। अब ये चक्कर में पड़ गया यार, गुरु की बात याद आ गई। गुरु ने कहा था ये जगह अच्छी नहीं है। अब इसने कहा फांसी का वो दिन समय आ गया, आने से पहले उन्होंने कहा कुछ मिलना है तो बोले मुझे अपने गुरु से मिलना, फला जगह रहते हैं, बुलवा दीजिए। गुरु को बुलवाया गया। गुरु ने कहा बेटा फांसी पे चढ़ने की बारी है, चढ़ जा। बोले गुरु जी मुझे बचा लो। अब ये गिड़गिड़ाया। जब गिड़गिड़ाया तो गुरु ने कान में कहा देख मैं कहूँगा फांसी मुझे लगे, तू कहे मुझे लगाना, तो मैं बात बताऊँ इसी तरीके से कहना, नहीं गुरु जी मुझे दो, मैं कहूँगा मुझे दो, फिर मैं जानूँ। तो गुरु ने समझा दिया। तो गुरु जी जैसे फांसी लगने का वक्त आया बोले फांसी मुझे दो, मैं चढ़ूंगा। चेला कह रहा मुझे दो, छीना झपटी पड़ गई। राजा ने सोचा क्या बात है भाई, क्या कारण है, इनसे पूछो। बोले इस समय जो फांसी खाएगा वो सीधा स्वर्ग को जाएगा। जब ये सुना राजा ने तो उन्होंने कहा इनके चक्कर में मतलब जरा फंदा थोड़ा और बड़ा कर दो, फांसी मुझे लगेगी, मैं सीधे स्वर्ग में जाऊंगा। इस तरीके से राजा को जो फांसी लग गई और गुरु ने उस शिष्य को बचा लिया, वरना उसे मौत की सजा मिलती। तो हमें लालच जीवन में कभी नहीं करना चाहिए, अपने सदगुरु के वचनों का पालन करना चाहिए। इसी से हमारे जीवन में खुशहाली आती है। परम प्यार से